आज हम देखेंगे जैन दर्शन में सबसे पहला देव दर्शन की बात कही गई। हम लोग मंदिर आए, घंटा बजाया, ओम जय जय नमोस्तु ध्वनि के साथ अनादि निधन महामंत्र पढ़ते हुए परिक्रमा लगाई। ये अनादि निधन महामंत्र कौन सा है? ओम नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं बहुजामि, रन्ते शरणं बहुजामि, सिद्धि शरणं बहुजामि, साहु शरणं बहुजामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवजामि। ये अनादि निधन महामंत्र है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये एक ऐसा महामंत्र है, जब आप संकट में हो, परेशानियों में हो, तकलीफों में हो, किसी भी प्रकार से आपका मन अशांत हो, उस समय आप 9 बार, 21 बार, 27 बार अनादि निधन महामंत्र पढ़िए, आपका मन शांत हो जाएगा। और जब हमने मंदिर में प्रवेश किया है, परिक्रमा लगाते हुए मैंने अनादि निधन महामंत्र पढ़ा है। मतलब कि जो 5 पद हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, 3 लोक संबंधी, 3 काल संबंधी, अनादि काल से आज तक और आज से अनंत काल तक जितने भी अरहंत हुए हैं और होंगे, जितने भी सिद्ध हुए हैं और होंगे, जितने भी आचार्य हुए हैं और होंगे, जितने भी उपाध्याय हुए हैं और होंगे, जितने भी निर्ग्रंथ दिगंबर संत हुए हैं और होंगे, उन सबके लिए मेरा नमस्कार है। आप देखिए कितना बड़ा पेट है नमोकार महामंत्र का। केवल आदिनाथ को नहीं, केवल शांतिनाथ को नहीं, केवल चंदा प्रभु को नहीं, केवल शनि अरिष्ट निवारक मुनि सुब्रतनाथ को नहीं, केवल उपसर्ग विजेता पारसनाथ को नहीं, और केवल अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक महावीर को ही नहीं, अनंत अरहंतों को प्रणाम, अनंत सिद्धों को प्रणाम, अनंत आचार्यों को प्रणाम, अनंत उपाध्यायों को प्रणाम, अनंत साधु परमेष्ठियों को प्रणाम। अब आप देखिए, अगर मेरे मन में ये भाव रहे कि मैं किन किन को प्रणाम कर रहा हूं, नमोकार बोलते बोलते क्या परिणाम निर्मल होंगे, क्या विशुद्धि बनेगी और क्या कर्मों का संबर और निर्जरा होगा। लेकिन हम तो पढ़ते जाते हैं, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। कोई भाव नहीं, सोच कुछ रहे, अभ्यस्त हो गए हैं, मुंह पे रट गए हैं नमोकार, है ना। पता ही नहीं चलता कि नमोकार चलता रहता है, मैंने कितनी माला फेर ली, कितने बार पढ़ लिया, लोगों को मालूम ही नहीं होता है और चलता रहता है। नहीं भैया, होश में पढ़िए, भाव से पढ़िए। जहां मैं काया और वचन को लगा रहा हूं, वही अपने मन के संकल्प विकल्पों को त्याग करके मन भी उस नमोकार के नमन में लगाइए। फिर देखिए कितनी आत्म शांति मिलती है, कितना आनंद आता है, कितनी विशुद्धि, कितना परिणाम निर्मल होता है उस नमोकार को बोलने से। अनादि निधन है, चत्तारी मंगल, मेरे पापों को गलाने वाला,
करने वाला इस दुनिया में कौन है? 4। मंगल शब्द का अर्थ होता है मम पापम गालयति इति मंगला। और जो मंग यानी कि सुख, ला यानी कि लाने वाला, पूरी परिभाषा बना दीजिए। मेरे पापों को गलाकर, नष्ट करके, दहन करके, विध्वंस करके, कुछ भी कहिए, मेरे पापों को नाश करके जो मुझे सुख की प्राप्ति कराता है वह मंगल है। हिसाब लगाइए तीनों लोगों में मंगल कितने हैं? तो 4 ही मंगल हैं। अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु परमेष्ठी मंगल है और केवली प्रणीत धर्म मंगल है। अब मुझे देखना है संसार में सर्वोत्कृष्ट क्या है। उत्तम शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट। संसार में सर्वोत्कृष्ट क्या है? तो अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म ही सर्वोत्तम। अब संसार में शरण लेने योग्य क्या है? शरण किसे कहते हैं? आश्रय को शरण नहीं कहते। जिनका आश्रय लेने से हमारे पापों से रक्षा हो उसको हम शरण कहते हैं। केवल आश्रय शरण नहीं है। आश्रय तो माता पिता का भी हो सकता है, आश्रय तो सम्राट का भी हो सकता है, आश्रय तो घर का भी होता है, आश्रय तो आश्रमों को भी कहते हैं, वृद्धाश्रमों को भी, अनाथाश्रमों को भी आश्रय कहते हैं। ये आश्रय नहीं, इन आश्रयों को लेने से पापों से रक्षा नहीं होगी, पाप बढ़ेंगे। लेकिन जिनका आश्रय लेने से मेरी आत्मा की पापों से रक्षा हो, पापों से रक्षा होगी तो अपने आप दुखों से रक्षा होगी, क्योंकि दुख का कारण ही पाप है। तो जिनका आश्रय लेने से मेरी आत्मा की पापों से रक्षा हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे शांति मिले, ऐसी शरण संसार में 4 ही है। अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, साधु परमेष्टि और केवली प्रणीत धर्म। इस प्रकार से अनादि निधन मंत्र के विषय में परिक्रमा करते हुए, अनादि निधन मंत्र बोलते हुए 3 परिक्रमा लगाना थी। पंच परमेष्ठियों का नमन, मंगल उत्तम शरण अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे और ये मांगलिक मंत्र का उच्चारण हमारे मन को बहुत कुछ पवित्र कर जाता है। इसके बाद जब हम उस वीतराग मुद्रा के सामने खड़े होते हैं, अब ये बहुत बड़ी बात शुरू हो गई। यहां से ये सारी की सारी भूमिका थी जिसको हम बना रहे थे। अब आता है देव दर्शन है क्या? आखिर क्या देखना है आपको? कितने इंची की प्रतिमा है? कितने फुट की प्रतिमा है? इसकी आंखें कैसी है? इसका माथा कैसा है? इसके होठ कैसे हैं? इसके हाथ कितने बड़े बड़े हैं? भगवान बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, है ना? इसको बनाने में कितनी धातु लग गई होगी? इसको बनाने में कितना पत्थर लगा होगा? ये कितने कीमत की प्रतिमा है? क्या ये सब देखना है? क्या ये छत्र लगा हुआ है, ये कितने किलो का होगा, सोने का है, चांदी का, ये देखना है? कि चमर डले हुए, चढ़े हुए हैं, ये कितने के होंगे, कैसे लग रहे हैं, ये मोती कैसे लग रहा है, ये कैसे लग रहा है, ये कैसे, बेरी की डिजाइन कैसी है, कैसा शेर बना है, कैसा हाथी बना है, ये सब देखना है क्या भैया? जहाँ साक्षात भगवान का समोसरण होता है ना, वहां पर अष्टम भूमि में तीर्थंकर विराजमान होते हैं। उसके पहले 7 भूमियां होती हैं। उन 7 भूमियों में कहीं नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, तो कहीं वापिकाएं बनी हैं, तो कहीं सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, तो कहीं सुंदर सुंदर गार्डन बने हुए हैं, तो कहीं सुंदर सुंदर ध्वजाएं लगे हुए बगीचे बने हुए हैं, तो कहीं कल्प वृक्ष हैं जहाँ 10 प्रकार की भोग्य सामग्रियां, जिसको भोजन चाहिए भोजन, जिसको पानी चाहिए पानी, जिसको जूस चाहिए जूस, जिसको कपड़े चाहिए कपड़े, जिसको रत्न चाहिए जिसको रत्न, जिसको अस्त्र शस्त्र चाहिए उसको अस्त्र शस्त्र, जिसको गहने चाहिए उसको गहनों, जिसको मकान दुकान चाहिए, सब कुछ मिलता है कल्प वृक्ष भूमि में।
इस प्रकार से फल सब्जी सब कुछ मिलता है, उन 7 भूमियों में सब कुछ मिलता है, लेकिन अरहंत भगवान नहीं मिलते। लिखा है आचार्य भगवान ने कि जब वह जीव 6ठी भूमि कल्पवृक्ष भूमि में पहुंचता है, वहां 10 प्रकार की भोग्य सामग्रियां मिलती हैं, जिसको जो चाहिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी होनहार अच्छी नहीं है उनको आगे अंधकार दिखाई देता है, उनको सप्तम और अष्टम भूमि दिखाई ही नहीं देती। जैसे आप कोई मेला देखने जाते हैं, मेला लगता है, तो मेले में क्या होता है, जब अपन रात में कभी मेला देखने जाओ तो लाइटिंग 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 लाइटिंग, और जितने मेले का एक ग्राउंड होता है या मेले का जो परिसर है, वहां तक पूरे में लाइटिंग लगी रहती है। और जब हम घूमते घूमते पूरे कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं और आगे हम देखते हैं अरे यहाँ तो अंधेरा है, लाइट नहीं है, मतलब वो मेला यहीं तक है, और फिर हम वहीं से मोड़ ले लेते हैं। ऐसे जिनकी होनहार अच्छी नहीं है, तीव्र मिथ्या दृष्टि पापी जीव है, ऐसे लोगों को 6ठी भूमि के बाद 7वीं भूमि दिखाई नहीं देती, अंधेरा दिखाई देता है, और उनको लगता है बस मेला यहीं तक है, और वो वापस चले जाते। तो मेरा कहना था कि भगवान को देखने जा रहे हैं तो क्या देखने जा रहे हैं? क्या मंदिर की छत की नक्काशी देखने जा रहे हैं, कि वहां बना हुआ चंदोबा देखने के लिए जा रहे हैं, या फिर दीवारों पे बने हुए चित्र देखने के लिए जा रहे हैं, या कोई पेंटिंग देखने के लिए जा रहे हैं, कि कौन सा मार्बल लगा है, कौन से टाइल्स लगे, ये देखने के लिए जा रहे हैं? क्या देखने के लिए जा रहे हैं? खजुराहो में एक जैन परिसर में 27 जिनालय बने हुए हैं। शांतिनाथ भगवान का एक विशाल मंदिर है, और वहीं पर एक पार्श्वनाथ भगवान का एक बहुत सुंदर नक्काशी वाला बहुत सुंदर मंदिर है, जो किसी पाहिल श्रेष्ठी के द्वारा बनवाया गया। क्या भक्त रहा होगा। बहुत सुंदर जिनालय, इतनी सुंदर नक्काशी है उस जिनालय की कि बहुत सारे जैन लोग तो देखने जाते ही हैं, अजैन लोग और खजुराहो में जो विदेशी लोग घूमने आते हैं वो भी सब उसको देखने आते हैं। पाहिल श्रेष्ठी ने उस मंदिर की प्रशस्ति में लिखा है, मेरे बाद मतलब मेरी मृत्यु हो जाए उसके बाद, मेरे बाद इस जिनालय की जो पालना करेगा, पालना मतलब देखरेख करेगा, भगवान का अभिषेक पूजन वगैरह का ध्यान रखेगा, मंदिर की व्यवस्थाओं का, मैं उसका दासानुदास रहूंगा। क्या भावना है। जिसने इतना सुंदर जिनालय कितना सारा अपना द्रव्य खर्च करके बनाया है, भगवान का ऐसा भक्त है कि भगवान जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अभिषेक पूजन दर्शन कर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा, तब भी जो यहाँ पर आएगा व्यवस्था देखेगा, मैं उसका दासों का भी दास रहूंगा। कैसी पवित्र। उस जिनालय को हम लोगों ने देखा जब हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ में दीक्षा के पहले ब्रह्मचारिणी अवस्था में खजुराहो में कई बार, पन्ना और चतुरपुर के बीच में कई बार विहार होता था, तो दर्शनार्थ पहुंचे। उस समय हम तो बहुत छोटे थे, ज्यादा बातें नहीं जानते थे, और जब उस जिनालय का मंदिर का जो बाहर का परिसर है पूरा एकदम नक्काशी से भरा हुआ है, शिखर की ओर देखो पूरा एकदम बारीक बारीक नक्काशी। मंदिर के अंदर प्रवेश किए, गर्भालय जो बना हुआ है वह गर्भालय पूरा बाहर से एकदम नक्काशी युक्त है, मंदिर के अंदर की दीवारें पूरी एकदम नक्काशी युक्त है, जिनालय के अंदर छत में देखो तो एकदम नक्काशी नक्काशी है। लेकिन जिस स्थान पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उस गर्भालय में जब प्रवेश करते हैं तो उस स्थान पर जरा सी भी नक्काशी नहीं है, बस ऐसे सीधे सीधे पत्थर लगे हुए हैं गर्भालय में, कहीं कोई नक्काशी नहीं है। गर्भालय के अंदर ऊपर नीचे दीवारों पे कहीं कोई नक्काशी नहीं। आचार्य ने उस समय बताया था कि देखो इस मंदिर को,
बोले बाहर की दीवारों पे एकदम नक्काशी है, अंदर की दीवार पर नक्काशी है, गर्भालय की दीवार पर नक्काशी है, मंदिर की छत पर नक्काशी है, लेकिन गर्भालय के अंदर ना छत पे ना दीवार में ना बेदी में कहीं कोई नक्काशी नहीं है। देखो इसको गौर से, बनाने वाले ने ऐसा क्यों बनाया? पूज्य गुरुदेव ने उस समय बताया था, भगवान का संवत्सरण हुआ करता था, 6 भूमियों में बड़ा आकर्षण होता था। तो आप मंदिर को बाहर से देखें, इतना सुंदर मंदिर कि नक्काशी देखने के लिए मन ना माने और देखने के लिए जय न जय ना जाए। मंदिर में प्रवेश करने का भाव हो जाए, मंदिर की दीवारें देखे, मंदिर की छत देखे, लेकिन ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जब गर्भालय में प्रवेश करें तो दीवारों की नक्काशी नहीं देखना है, छत की नक्काशी नहीं देखना है, वहां कुछ भी नहीं है। वहां मात्र वीतराग भगवान पार्श्वनाथ देव को देखना है। इसलिए गुरुजी ने बताया कि गर्भालय के अंदर नक्काशी नहीं है, गर्भालय के बाहर पूरे जनालय में नक्काशी है। बात समझ में आती है कि मंदिर में दीवालों में आकर्षण होना भी चाहिए, शिखर में आकर्षण होना भी चाहिए, क्योंकि सब लोग आए किसी भी बहाने से, बिना आकर्षण के कोई कैसे आता है आजकल। लेकिन जब गर्भालय में प्रवेश करें, दर्शन करें, तो मुझे भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। भगवान में भी पाषाण को मत देखो, पार्श्वनाथ को देखो, प्रतिमा को मत देखो, परमात्मा को देखने का प्रयास करो, वहां पहुंचने का प्रयास करो। साक्षात अरहंत कैसे होते थे, और मैं इस प्रतिमा में साक्षात अरहंत को देखना चाहता हूं। जब इस भावना से देखोगे, अरहंत तक पहुंच पाओगे, तेरा दर्शन सार्थक और सफल हो जाएगा। दर्शन पाठ में लिखा है, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। वह आपका देवादिदेव का दर्शन पापों का नाश करने वाला है, स्वर्ग का सोपान, सोपान कहते सीढ़ी के लिए, स्वर्ग की सीढ़ी है, और वे मेरा दर्शन मोक्ष का साधन है। दीवालों को देखने से नहीं, नक्काशियों को देखने से नहीं, छत्र चमर सिंहासन को देखने के लिए से नहीं, और धातु का और पाषाण का और नक्काशियों का अनुमान लगाने से नहीं, वीतराग मुद्रा परमात्मा के स्वरूप का दर्शन इस प्रतिमा में होना चाहिए। वीतरागता का मतलब क्या है, सर्वज्ञता का मतलब क्या है, इस प्रतिमा में वो मुझे दिखना चाहिए। तब आपका दर्शन स्वर्ग का सोपान और मोक्ष का साधन बनेगा। समय आपका हो गया।